जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की अगला पार्ट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा उसके आगे जानेंगे आज। ठीक। पहली बात तो आप लोगों को बता दें कि एनडीए का नया बैच जो है स्टार्ट होने वाला है और जल्द ही बैच लॉन्च कर दिया जाएगा और तब तक सब रखिए, 2-4-10 दिन के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। ज्योग्राफी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम जानेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। सबसे पहली चीज, प्रकाश वर्ष। ये जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी होती है। एक साल में प्रकाश जितना चलता है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये हमारा प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है हमारा, जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी होती है। ठीक है, दूसरा इसके बाद एक और हम जान लेते हैं, उसके बारे में पीछे हम पढ़े भी हैं, हमारा कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, इसको ब्रह्मांड वर्ष भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड वर्ष है और इसका ब्रह्मांड वर्ष का एक वर्ष में 25 करोड़ साल होते हैं। ये जो सूर्य है, सूर्य अपनी जो है मंदाकिनी का एक चक्कर जब लगा लेता है तब जाकर के एक कॉस्मिक ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक और, बताइए, खगोलीय इकाई। ये क्या होती है खगोलीय इकाई? अगर इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं पता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, तो ये जो खगोलीय इकाई होती है, ये हमारा, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। खगोलीय इकाई क्या होती है? ये हमारे सौरमंडल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, तो खगोलीय इकाई के बारे में चलिए जानते हैं थोड़ा। ये खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई जैसे हमारा ये सन है, अगर हम इसको सन माने, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और ये जो हमारी पृथ्वी होती है ना, इसके जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है, इलिप्टिकल पाथ जिसको बोलते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पृथ्वी के बारे में कौन कौन से लोग सिद्धांत दिए हैं, कौन 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 सा सिद्धांत था। सबसे पहले टालमी ने अपना सिद्धांत दिया, उसके बाद कापरनिकस ने टालमी का सिद्धांत को खारिज कर दिया, उसको काट दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जो है कैपलर ने अपना सिद्धांत दिया। कैपलर के बाद जो है गैलीलियो आए, उन्होंने दूरदर्शी बनाया, दूरदर्शी बना करके देखा और उसको प्रूव किया। उसके बाद हब्बल आए, जो हब्बल नामक टेलीस्कोप बना करके अंतरिक्ष में भेज करके हकीकत में प्रूफ कर दिया कि जो हमारी पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। ये थोड़ा सा दीर्घ वृत्ताकार पथ नहीं बना है, दीर्घ वृत्ताकार पथ कुछ ऐसा होता है। चलिए, जो भी हो, ये जो दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, मान लीजिए यहां हमारी पृथ्वी है, कभी पृथ्वी यहां रहेगी और उसके बाद कभी पृथ्वी यहां पे भी रह सकती है, कभी पृथ्वी यहां रह सकती है और कभी यहां पे आ सकती है। ठीक है,
जब हमारी पृथ्वी ये इसका सूर्य का चक्कर लगाएगी, ये हमारा सन है, जब सूर्य का चक्कर लगाएगी तो कभी पर यहाँ कभी यहाँ पर रहेगी, फिर कुछ दिन बाद यहाँ, कुछ दिन बाद यहाँ, कुछ दिन बाद यहाँ। लेकिन लेकिन क्या इसकी दूरी बराबर होती है? जैसे अगर ये वृत्ताकार पथ पर घूमती, इस पर घूमती, अगर ये ऐसे कुछ पथ पर घूमती जो पूर्ण रूप से वृत्त हो, वृत्ताकार हो, अगर उस पथ पर घूमती तो यहाँ पर ये जो हमारा सन रहता है, इससे ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी निकाल लेते। इसका जो त्रिज्या होती है वही जो है इसकी दूरी हो जाती। इस तरह से हम निकाल लेते। यही जो है हमारी इसकी यहाँ से परिधि से सन तक की दूरी हो जाती, और इसी पथ पर घूमती तो क्या वो तो डिफाइन कर सकते थे, हाँ बराबर दूरी पर घूमती है सूर्य से पृथ्वी। लेकिन ये जो पथ है, ये हमारी पृथ्वी इस पथ पर तो घूमती नहीं। जब इस पथ पर घूमेगी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, तो कैसे निकालेंगे? और निकालेंगे तो उसकी इकाई को क्या कहते हैं? जब ऐसी दूरी भ्रमण करे, ऐसी दूरी भ्रमण करे, मान लीजिए आपकी बाइक है, आप बाइक लेकर गए, पहले आपने पूरब की तरफ गए लगभग मान लीजिए 20 किलोमीटर, उसके बाद पश्चिम की तरफ गए लगभग 25 किलोमीटर उत्तर, उसके बाद जो है 30 किलोमीटर दक्षिण गए 10 किलोमीटर। तो आपने औसतन कितना चला? वो जो आपकी औसत दूरी होती है वही ये खगोलीय इकाई है। अगर आप एक ये जो चारों दिशा में आप गए, अगर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबकी दूरी को जोड़ करके अगर 4 से डिवाइड कर दें तो आपका औसत दूरी निकल जाएगा कि आज अपने इतना औसत दूरी घूमा है। ठीक, आपकी औसत दूरी जो होगी उसी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। मतलब ये सूर्य से पृथ्वी की, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, औसत दूरी, औसत दूरी यही जो है हमारी खगोलीय इकाई कहलाती है, यही खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है, ये जो हमारे पृथ्वी जो है, हमारे सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है, जैसे अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, ये भी कम है, ये थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस तरह से जो हमारी दूरियां होंगी, अलग अलग दूरी, उसके लिए जो हमारा आएगा, जब हम औसत दूरी निकालेंगे तो हमारा खगोलीय इकाई उसी को कहा जाता है। जैसे खगोलीय इकाई में सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है मानी जाती है कि 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक, इतना लिखा जाता है। लेकिन हम लोग लिखते हैं कि औसतन कितनी दूरी होगी, ये औसतन होगी, तो औसत मतलब ये लगभग, जो लगभग का सिंबल लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे कि 15 करोड़ किलोमीटर। ये हमारी हो जाएगी खगोलीय इकाई। इस तरह से निकाली जाती है, मतलब औसत दूरी, किसी चीज की औसत दूरी ही खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अच्छा, ये जो खगोलीय इकाई है, ये खगोलीय इकाई आपके मतलब ये खगोल में ही प्रयोग होती है। ये नहीं कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करने निकले तो खगोलीय इकाई का सूत्र लगा दिए, ऐसा कुछ। मतलब ये जो खगोलीय इकाई होती है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा मानी जाती है, तभी इसमें खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सन है, सन से इसकी डिस्टेंस जो है अलग अलग रहती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, अच्छा ये जो दूरी ज्यादा है, अच्छा ये अगर दूरी सन से ज्यादा है तो इसको क्या कहेंगे? सन से अगर पृथ्वी की दूरी नजदीक है सूर्य से दूरी, तो उसको क्या कहेंगे? अगर ये पृथ्वी की दूरी ज्यादा है तो इसको बोलते हैं अपसवर, इसको कहते हैं अपसवर। ये जो हमारा सूर्य है अगर पृथ्वी से दूर है या पृथ्वी सूर्य से दूर है तो उसको अपसवर बोलेंगे। और हमारे जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक है
इसको उपसौर बोलेंगे, उपसौर बोलेंगे। अब देखिए उपसौर और अपसौर में अंतर क्या है। ये जो हमारा अपसौर होता है इधर, ये अपसौर पृथ्वी से ज्यादा दूरी रहती है सूर्य की, सूर्य से ज्यादा दूरी पर जब पृथ्वी होती है तो उसको अपसौर कहा जाता है, और जब सूर्य के करीब पृथ्वी होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है। इस तरह से समझिए, अगर अगर आपके माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर कोई भी हो, मुख्यमंत्री को अगर छोटा करना है मुख्यमंत्री का पद तो उसके आगे उप लगा देंगे, उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री हैं, उप लगा दिए तो उप प्रधानमंत्री, उनकी वैल्यू घट गई, छोटे हो गए। उसी तरह से इनकी जब दूरी कम रहेगी, छोटी दूरी रहेगी तो वो उपसौर हो गए, और ज्यादा दूरी रहेगी तो अपसौर हो गए। और ये हमको बताइए कि ये अपसौर और उपसौर पड़ते कब हैं, किसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है और किसमें गर्मी कम पड़ती है। हम अपने भारत के थ्रू अगर देखें तो ये जो हमारा है ये 4 जुलाई को पड़ता है, 4 जुलाई, और ये गर्मी होती है। ये जो हमारी होती है ये गर्मी के दिनों में होता है। और ये अब उपसौर जो होता है ये 3 जनवरी को पड़ता है, और ये सर्दी में पड़ता है। जनवरी में तो आप सभी लोग जानते हैं भयंकर सर्दी पड़ती है, और ये सर्दियों के दिन में पड़ता है। और दूसरी चीज ये है, अच्छा सर्दी क्यों है, गर्मी क्यों है, ये आप कहेंगे ये तो सूर्य से दूरी है तो भाई यहाँ पर तो सर्दी पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है उत्तरी अक्षांश मतलब दक्षिणी अक्षांश, या कह लें कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बटी हुई है, 2 भाग में बटी हुई है। ये जो हमारी पृथ्वी है ये ऐसे 2 भागों में बटी हुई है, और इसका झुकाव जो है 23.5 अंश है। जैसे पृथ्वी हमारी है, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ये ऐसे झुकी हुई है, इसका जो अक्ष है ये झुका हुआ है, और ये हमारा जो भारत आता है, हमारा भारत इधर कहीं पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। अगर इस पृथ्वी का ये दक्षिणी गोलार्ध है साउथ, ये साउथ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ, तो ये जो हमारा भारत है ये हमेशा उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और उत्तरी गोलार्ध में रहने के कारण ही ये जो इसका झुकाव है, उसके झुकाव के कारण ही हमारी पृथ्वी 4 जुलाई को हमारे हमारे भारत में गर्मी पड़ती है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये जो हमारा सन है, इसके इसी पथ पर अगर मान लीजिए पृथ्वी चक्कर लगाए, पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी कभी यहाँ पर होगी और इसका झुकाव ऐसे होगा, फिर पृथ्वी हमारी यहाँ पे होगी और इसका भी झुकाव इसी तरह से होगा। ठीक, अब जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, और ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, और ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ साउथ होगा, यहाँ साउथ होगा। ये जो हमारी पृथ्वी है, अब जब ये सन की लाइट जो पड़ेगी हमारे ये भारत अगर यहाँ पे है तो इस उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सीधे पड़ेगी, और यहाँ नजदीक है, फिर भी नजदीक होने के कारण भी, ये जो नजदीक है उसके बाद भी हमारा जो हमारी जो मतलब उत्तरी गोलार्ध ये दूसरी तरफ पड़ेगा, तो यहाँ पर जब नजदीक होता है तो दक्षिण मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा ठंडी पड़ती है, सॉरी गर्मी पड़ती है। और हम सूर्य से दूर रहते हैं, दूर रहने के बाद भी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य के बिल्कुल सामने पड़ता है, इस वजह से 4 जुलाई को यहाँ पे गर्मी पड़ती है। लेकिन जो हमारा है ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कहीं यहाँ पे है, प्रशांत महासागर में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो जो हमारा ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 4 जुलाई को भयंकर ठंडी पड़ती है।
जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो वहां पर ठंडी पड़ती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि जो है क्रिसमस डे किस देश में गर्मियों में मनाया जाता है, तो क्रिसमस डे जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि क्रिसमस डे लगभग जो है यहाँ पड़ेगा दिसंबर में, और दिसंबर में ठंडी रहेगी, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है उस समय गर्मी वहां पे पड़ेगी। ठीक, अगर इसको याद रखने का तरीका सीखना है तो जो सूर्य के नजदीक है, जैसे हमारा जनवरी है, जनवरी पहले आता है, तो सूर्य के नजदीक वाला जो भाग रहेगा वो जनवरी में पड़ेगा, जो हमारा नजदीक है, अब जनवरी नजदीक होता है। और ये जो जुलाई है, ये जुलाई थोड़ी सी हमसे दूरी पे है, 7 जुलाई ये दूरी है, तो जो दूरी पर है वो दूरी पर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमसे दूर है वो दूरी पे पड़ रहा है 7 जुलाई को, और हमसे जो नजदीक है वो जनवरी में नजदीकी महीने में ही पड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपसौर अपसौर। अच्छा, ये जो होता है ये लाइन, इस लाइन जो इसको मिलाती है, ये अगर मान लीजिए कोई लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के जो मतलब ये अपसौर और उपसौर को मिलाती है, एक सीध में खड़ा करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं एपी साइड लाइन। एपी साइड लाइन, ठीक, इसको बोलते हैं एपी साइड लाइन। और ये जो उपसौर होता है, सॉरी अपसौर होता है, अपसौर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन। और इसको बोलते हैं, जो ये हमारा उपसौर होता है इसको बोलेंगे पेरीहीलियन। क्या? पेरीहीलियन। ठीक, ये हमारा जो है एपीहेलियन है और ये हमारा पेरीहेलियन है। ये हमारी इंग्लिश हो गई, उपसौर को पेरीहेलियन कहते हैं और अपसौर को एपीहेलियन कहते हैं। ये जो हमारी लाइन है जो इसको मिला रही है बीचों बीच, मतलब ये जो इसकी जो है सीधाई एक प्रकार से दर्शा रही है, ये सीधे में है, उसको एपीसाइड लाइन कहते हैं। और उसके बाद जो ये एपीसाइड लाइन और ये हमारा अपसौर हो गया, इधर उपसौर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नक्षत्र को। नक्षत्र में जो तारे आते हैं, सॉरी तारामंडल पढ़ेंगे। तारामंडल में तारे आते हैं जो साइरस है, साइरस, और सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, ये सब तारामंडल के जो अच्छे अच्छे तारे बड़े बड़े, जैसे ध्रुव तारा के बारे में पढ़ेंगे, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, जिसको मतलब वही सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि इसको बोलते, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।